हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये भी एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तुमको कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम एक इन्फीरियर मेटल लेंगे, मतलब ऐसा मेटल जो मतलब जल्दी रस्ट हो जाए, है ना, या फिर अट्रैक्टिव ना दिखे। इस टाइप का मेटल को हम लोग इन्फीरियर मेटल बोलते हैं। और वो इन्फीरियर मेटल के ऊपर में हम एक बढ़िया मेटल, मतलब ऐसा मेटल जो कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब जल्दी से रस्ट ना हो या फिर एकदम मस्त दिखे, है ना, ब्यूटीफुल दिखे, एकदम डेकोरेशन में इस्तेमाल हो जाए, तो इस टाइप का मेटल को हम सुपीरियर मेटल बोलते हैं। तो इन्फीरियर मेटल के ऊपर में सुपीरियर मेटल का लेयर डिपॉजिट करा देते हैं ये प्रोसेस में। सर क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है? देखो, एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अगर हम मोटा मोटी समझे, है ना, अगर हम मोटा मोटी समझे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम एक इन्फीरियर मेटल लेते हैं और वो इन्फीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल का क्या करा देते हैं, लेयर डिपॉजिट करा देते हैं। क्या करा देते भाई? ओ भाई सर, लेयर डिपॉजिट करा देते हैं ऐसे करके। काहे? दो रीजन है, मेनली दो रीजन सर। एक रीजन है टू प्रोटेक्ट इंफीरियर मेटल फ्रॉम कोरोजन, फ्रॉम रस्टिंग या फिर कोरोजन, ठीक होगा, ठीक है, कोरोजन, ठीक है सर। कोरोजन मतलब रस्टिंग ही है। बाद में मैं तुमको डिफरेंस भी बता दूंगा कि कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, और दूसरा सर जी, दूसरा ये है कि ब्यूटीफुल दिखे, है ना, फॉर मेकिंग इट अट्रैक्टिव। तो ये दो काम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, इन्फीरियर मेटल, अब देखो, है ना, अब जो भी मटेरियल हम घर में लाते हैं, हम क्या चाहते हैं कि चीप हो, है ना, चीप मतलब सस्ता मिले हमको। तो सस्ता में तो सुपीरियर मेटल नहीं आएगा तो इन्फीरियर मेटल ही। तो हम सस्ता माल लेके आते हैं घर में और वो रस्टिंग होके एक ही बार में टूट जाता है ना, अच्छा भी नहीं दिखता है। तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स का हेल्प लेते हैं, साइंस का हेल्प लेते हैं, एक घटिया मेटल, इन्फीरियर मेटल के ऊपर में हम सुपीरियर मेटल का एक पतला लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो, वो अच्छा भी दिखेगा और जल्दी से ख़राब भी नहीं होएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर काम लगता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ही है। समझ में आया तुमको? चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन electrolytic process in which a layer of superior metal, और सुपीरियर मेटल में कौन कौन आता है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, तो ये सब आता है, ठीक है। तो सुपीरियर मेटल का क्या करता है, अरे भाई हम क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, किस टाइप का प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, जहां पर लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर इंफीरियर मेटल लाइक, बढ़िया क्या है सर, आयरन है, बढ़िया, ज़्यादातर तो हम आयरन को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, लाइक आयरन, to make it corrosion resistance or to make it attractive। बस, क्या बहुत सिंपल डेफिनेशन नहीं है भाई, यहीं से समझ में आ जा रहा है सर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मतलब बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर मेटल को हम इन्फीरियर मेटल के ऊपर चिपका देते हैं। थोड़ा सा लेयर रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ, बढ़िया हो रहा है। तो ये सब चलता रहता है यहाँ पर।
तो उसी को मैंने यहाँ पर सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया, ताकि एग्जाम में अगर तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या है तो हम लिख पाए, थोड़ा सा 1-2 मार्क्स हमको मिल जाएगा, है ना। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर, मतलब डिपॉजिट हो जाता है इंफीरियर मेटल के ऊपर में, लाइक आयरन, इंफीरियर मेटल जैसे कि आयरन, टू मेक इट कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब इसमें कोरोजन जल्दी ना आए, और या फिर टू मेक इट अट्रैक्टिव। तो ये 2 काम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो बेसिकली कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटेड सामान का दाम थोड़ा कम होएगा, है ना। अगर मैं चाहूँ कि मेरे घर में एकदम सिल्वर का स्पून हो, तो एकदम पूरा ही सिल्वर का स्पून खरीदने में तो किडनी ही चला जाएगा मेरा। तो क्या करेंगे हम लोग, आयरन का चमची खरीदेंगे, है ना, आयरन का चम्मच खरीदेंगे और उसके ऊपर सिल्वर का पतला सा लेयर लगा देंगे, और वो पतला लेयर का दाम तो कम ही होगा, है ना। पूरा चम्मच लेने से अच्छा पतला लेयर चढ़ा दो और ले जाओ, ऐसे रखेंगे, हाँ देखो सिल्वर का चमची है, सिल्वर का स्पून है, सबको दिखाएंगे, लेकिन अंदर में क्या है? आयरन है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना, सबको लगेगा हाँ ये तो सिल्वर ही है। तो कम दाम में अपना काम हो जाएगा, अच्छा भी दिखेगा, रुतबा भी बढ़ेगा अपना, किसको पता अंदर में आयरन छुपा के रखा है। तो ये सब साइंस का मैजिक है ना, मैजिक क्या बोले, लॉजिक है। चलो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक घटिया मेटल के ऊपर एक पतला लेयर ऑफ बढ़िया मेटल को चिपकाना है। और ये जो होता है वो कैसे होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मतलब वही इलेक्ट्रोलिसिस, एक बर्तन लेंगे उसके अंदर 2 डंडा लगा के करंट पास करवाएंगे, ठीक है। सर जी एक बता के दिखाइए तब मज़ा आएगा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करके चिपकाएंगे? फेविक्विक से चिपकाएंगे क्या? नहीं भाई मज़ा आएगा, देखो एक करते हैं क्या, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, लिखो तो सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिखाते हैं तुमको, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, चलो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, तो फिर बर्तन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। अब तक हमने इलेक्ट्रोलिसिस में जितना चैप्टर मतलब जितना टॉपिक किया है उसका थोड़ा सा लॉजिक हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, तो तुम भी यूज़ करना, ठीक है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलो बताओ हम इसके बाद क्या करते थे? सर 2 डंडा लगा देते थे, तो लगाइए डंडा भाई, चलो डंडा लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर भी डंडा लगा देंगे। लेकिन अगर डंडा लगाना है यहाँ पर, तो क्या ऐसा ही डंडा लगाएं? क्योंकि अब तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त हमको ये याद रखना है कि एक तरफ तो चम्मच होना चाहिए, है ना। चम्मच में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर ना दो चीज़ याद करना है। नंबर 1, आर्टिकल विच is to be electroplated मतलब एक ऐसा सामान जिसमें मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है। और दूसरा होता है वो मेटल which is used for electroplating। सर नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एक बढ़िया एग्जांपल है आयरन का स्पून। मतलब अगर मेरे पास आयरन का स्पून है तो उसी में ना मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना पड़ेगा। अगर मेरे पास आयरन का स्पून है उसी में मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर। तो आर्टिकल विच इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड वो कौन होगा? सर वो होगा आयरन का स्पून, ठीक है। अब मेटल विच इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कौन सा मेटल को मुझे इसके ऊपर चिपकाना है? सर सिल्वर। सर सिल्वर को चिपकाना है, तो इसका आंसर एजी हो जाएगा, सिल्वर। अब बस यही कंफ्यूजन है कि किसको एनोड में रखना है, किसको कैथोड में रखना है। समझ में आ रहा है? अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, रट्टाबाजी नहीं करना है, लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या लगाना है? सर अगर मेरे पास ये आयरन का स्पून है, ठीक है, अगर मेरे पास आयरन का स्पून है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्या हो, सिल्वर जाके चिपक जाए,
मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्या हो, सिल्वर जाके चिपक जाए, मतलब Ag जाके चिपक जाए। तो कहाँ पर रखने पर जाके चिपकेगा? तो मैं सोचूंगा अगर मैं इसको पॉजिटिव में रख दूँ, चम्मच को अगर मैं पॉजिटिव में रख दूँ तो क्या होगा सर, ये पॉजिटिव और ये सिल्वर भी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं जाएगा। अरे यार सिल्वर का आयन भी तो पॉजिटिव होता है ना। हाँ सर पॉजिटिव होता है, सिल्वर का आयन पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव। मतलब चम्मच को कहाँ पर रखना पड़ेगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव इस साइड में होता है, याद होगा तुमको, नहीं बताऊंगा पूरा, सब किया हुआ है। तो नेगेटिव ये है, तो इसको इस डंडे के बदले में हम यहाँ पर क्या लटकाएंगे, चम्मच को लटकाएंगे। शायद तुमको समझ में आ रहा होगा, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। सर ये चम्मच को यहाँ पर क्यों चिपकाया? अरे भाई चम्मच में मुझे सिल्वर का प्लेटिंग चाहिए, तो सिल्वर किस में जाके चिपकेगा, नेगेटिव में जाके चिपकेगा ना। तो नेगेटिव में ही लटकाऊंगा, पॉजिटिव में काहे लटकाऊंगा, पॉजिटिव में तो नहीं जाएगा, है ना भाई। हाँ सर लॉजिक लग रहा है, चलो बढ़िया, समझ में आ रहा होगा तुमको, ठीक है। और यहाँ पर किसको लटकाना है, यहाँ पर उस मेटल को लटकाना है जिस मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। यहाँ पर उस मेटल को लटकाना है जिस मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है। जैसे कि यहाँ पर हो गया सिल्वर, ये होगा सिल्वर का मेटल, Ag मेटल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, Ag यहाँ से गिरेगा, यहाँ जाके चिपक जाएगा, बस यही है। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट में भी सिल्वर चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट में भी सिल्वर चाहिए। तो यहाँ पर कौन होगा, AgNO3। तो इसका ब्रेकअप में Ag प्लस होएगा, NO3 माइनस होएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ठीक है सर समझ में आ रहा है। आगे बढ़े क्या, थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लिख लो, ये इसके बाद दूसरा स्टेप में जाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या जाएंगे कि एनोड में क्या है, एनोड में क्या है, एनोड में ये एनोड है पॉजिटिव। अरे यार पता है ना, पुराना आलू थट, पॉजिटिव एनोड लेफ्ट साइड और ऑक्सीडेशन, ये सब आना चाहिए अब तक तुमको, ठीक है। इतना क्लास हो गया, अब तो आना चाहिए, ठीक है। चलो एनोड में कौन है, पॉजिटिव साइड में सिल्वर, Ag मेटल, ठीक है सर। और कैथोड में कौन है, कैथोड में कौन है, कैथोड में कौन है, आयरन स्पून, या हम इसमें लिख सकते हैं आर्टिकल विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है सर। आगे बढ़िए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन लेंगे, अभी के लिए हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका ब्रेकअप होएगा और आयंस क्या प्रेजेंट होगा, आयंस प्रेजेंट Ag प्लस NO3 माइनस, और सोल्यूशन है तो पानी तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो समझ में आया, लेकिन इतना डिटेल में तुमको नहीं जानना है, इसका रिएक्शन नहीं आता है तुमको। यहाँ पर यही पूछेगा कि जो आर्टिकल को मुझे इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है वो कहाँ लटकाएंगे, और जिस मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं हम लोग उसको कहाँ लटकाएंगे, बस यही सब आता है, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पूछो, ठीक है। चलो आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। आगे में हम करेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा होगा, तो एनोड में क्या हो रहा होगा, एनोड में क्या होगा, मैंने क्या बताया सर, यहाँ से मेटल गिरेगा उधर में जाके चिपकेगा, ठीक है। तो एनोड में Ag है, तो Ag जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Ag प्लस, और ये पानी में गिर जाएगा बस। और जैसे ही यहाँ गिरेगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा सर, कैथोड में जो Ag प्लस गिरा है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा और Ag सॉलिड जाके उधर में चिपक जाएगा। तो इधर में डिपोजिशन होगा, इधर में गिरेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से Ag गिरेगा और उधर जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ एनोड का साइज़ कम हो जाएगा और ये कैथोड का साइज़ मोटा होते जाएगा, ठीक है ना। समझ में आएगा, बहुत सिंपल है ना, सिंपल है क्या भाई। तो यहाँ पर अगर एडिशनल क्वेश्चन पूछ दे कि एनोड का साइज़ क्या होगा इन द सिल्वर, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, सुनो
इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ एनोड। तो मत बोलना अरे सर ने तो पढ़ा है, यही नहीं है। नहीं भाई, तुम्हारा दिमाग नहीं है, ठीक है, सीधा बात। यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने बता दिया है कि यहाँ से सिल्वर गिरेगा, उधर जाके चिपक जाएगा। तो इतना लॉजिक लगाओ कि यहाँ से सिल्वर गिर रहा है, मतलब सिल्वर एनोड का साइज़ कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड का साइज़ हमेशा कम होता है, और कैथोड में वो लटकाएंगे जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर स्पून लटका है, हो सकता है जग को भी लटका सकते हैं, क्योंकि जग को भी इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, ठीक है। अरे जग पानी वाला, ऐसा होता है ना, पानी वाला, ठीक है, उसको भी लटकाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आएगा भाई? चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है, हम ये सब कर रहे हैं। तो बेसिकली बस यही याद करना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यहाँ से गिरेगा उधर जाके चिपकेगा, यहाँ से गिरेगा उधर जाके चिपकेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ ज़्यादा नहीं करते इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। वी resist using AgNO3 for electroplating of silver। Why? क्यों? तो इसका आंसर ये है, इसको याद कर लो, बहुत सिंपल है कि ये जो AgNO3 है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण से ये बढ़िया डिकम्पोजिशन होगा Ag+ और NO3 माइनस में, है ना। और ज़्यादा आयंस फॉर्म होने के कारण से और ज़्यादा बढ़िया डिसोसिएशन होने के कारण से यहाँ पर जाके चिपकेगा ना, वो एकदम स्पीड से जाके चिपकेगा। स्पीड में होता है ये सब, ध्यान से सुनो। AgNO3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन एकदम बहुत ही तेज़ी तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर AgNO3 एकदम डिसोसिएट हो जाता है, और एकदम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण से वहाँ जाके रैपिडली डिपॉजिट होता है, ठीक है। एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स डिपोजिशन हैपन्स रैपिडली। तो रैपिडली होने के कारण से क्या होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्मली एकदम प्लेन तरीके से नहीं चिपकेगा, जाके उबड़ खाबड़ एकदम रफली चिपक जाएगा। तो बढ़िया इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होता है। बढ़िया इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने के लिए आस्ते आस्ते जाके चिपकना चाहिए, एकदम आराम से। अगर हड़बड़ी से जाके चिपकेगा तो बढ़िया इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगा। तो हम लोग AgNO3 का ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग किसका यूज़ करते हैं? AgCN2 का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हम लोग AgNO3 का यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर रैपिडली डिपोजिशन होता है, और रैपिडली डिपोजिशन होने के कारण से क्या होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्मली जाके नहीं चिपकेगा, तो बढ़िया इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगा, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा हम लोग ये यूज़ करते हैं KAU, नहीं दिख रहा होगा ना नीचे में, कि दिख रहा है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो इधर लिख देता हूँ, KAuCN2, इसका, ये दोनों का यूज़ करते हैं। क्यों? इसमें जो डिपोजिशन होगा वो स्लोली होगा। इन दोनों में क्या होगा? डिपोजिशन यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली, ठीक है, समझ में आया? चलो, थैंक यू गाइस।